जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत मेरे इस खास कार्यक्रम में। एस्ट्रो रामोत्तर मिश्रा आज उपस्थित हुए लेकर आए केंद्रम दोष का प्रभाव क्या होता है या केंद्रम योग किसे कहते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हमने बहुत पैसा कमाया, बहुत यश कमाया, लेकिन हमारे पास पैसा रुका नहीं, कारण क्या है। और हमने बहुत से लोग हमसे बन गए, लेकिन हमने जहाँ से वहीं की कंडीशन में हम आज भी विराजमान हैं। आइए जानते हैं दर्शकों, वे वीडियो को विस्तार से देखें और ये बहुत ही सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। मैं विशेष आपको क्या इसमें लाभ मिलेगा, उपाय के साथ, वैदिक के साथ नए लोग जुड़े, सब्सक्राइब करें, अच्छा लोगों को भेजें, अच्छा लगेगा, उनको भी काम आएगा। क्योंकि जीवन में यदि ज्योतिष शास्त्र तीसरा नेत्र है, जो विज्ञान से आगे है, विज्ञान पीछे है, आप भी जानते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में जो गणना होती है, जो घटना होती है, वो सटीक होती है, पॉजिटिव होती है और सत्य होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है दूर दूर तक। इसलिए केंद्रम योग क्या होता है, आज उसके विषय में हम बात करते हैं। चंद्रमा किस भाव में बैठता है, किस मतलब भाव के बैठने से कैसे बनता है। चंद्रमा जिस भाव में बैठता है उसके एक घर आगे का और एक घर पीछे का यदि खाली हो तो केंद्रम दोष बनता है या पत्रिका में लगता है। किसी की पत्रिका में चंद्रमा द्वितीय भाव में विराजमान है तो लगन खाली है और उसका पराक्रम तृतीय भाव खाली है और द्वितीय भाव चंद्रमा विराजमान है, ये केंद्रम योग बन गया। अब केंद्रम योग बन तो गया है, इसका प्रभाव क्या है नेगेटिव वो जानते पहले। यदि आपका केंद्रम योग बना हुआ द्वितीय भाव में तो आपके कुटुंब से कोई धन आपको प्राप्त कभी सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप दोस्तों के लिए कितना ही जस कर देंगे, बड़े बड़े पैसा दे देंगे, आपको वापस नहीं मिलेगा। आप किसी की गारंटी ले लेंगे जमानत, उसमें आप फंस जाओगे। और पैसा आप कितने ही कमाएंगे व्यापार में, नौकरी में, लेकिन आपके लिए पैसा आएगा और पानी की तरह, हवा की तरह आपसे खर्च होकर चला जाएगा। उस पैसे को यदि अपनी पत्नी को किसी को दे देंगे तो शायद बच सकता है। यदि आपने अपने बैंक में रखा है या जेब में रखा है तो आपका पैसा सुनिश्चित खर्च हो जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ गया, मैंने क्या लिया, किसको दिया, आप खुद ही भूल जाएंगे, वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो लगन में यदि आपका केंद्रम योग बनता है तो आपको नौकरी में बार बार बाधक बनेगा। द्वितीय भाव में यदि आपका केंद्रम दोष बनता है तो दोस्त होते और समाज से आपको लाभ नहीं मिलेगा। और तृतीय भाव में यदि आपका केंद्रम दोष बनता है कुंडली में तो ऐसे में क्या है कि आप बहुत मेहनत कर लेंगे, फिर भी आपका प्रमोशन और आपको लोग लाइक नहीं करेंगे, आपको डिस्कनेक्ट कर देंगे, आपको नेगेटिव ठहरा देंगे। चतुर्थ भाव में यदि केंद्रम योग बना आपका, समझना चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठेगा तो तृतीय भाव खाली रहेगा, पंचम भाव खाली रहेगा, तब केंद्रम योग बनेगा। ध्यान देना, ये जहाँ चंद्रमा बैठता है उस घर का आगे घर खाली हो गए, पीछे घर खाली हो गया तो केंद्रम योग बनता है। चतुर्थ भाव में यदि बनेगा तो आपको विद्या का लाभ नहीं मिलेगा और माँ से आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और आप खूब पैसा कमाएंगे फिर भी आपको सुख नहीं रहेगा, आपका मन बेचैन रहेगा, घबराहट बनी रहेगी। पंचम भाव में यदि आपका केंद्रम योग बना तो इसकी कृपा आपको नहीं होगी, आप कहीं ना कहीं किसी काम में मूर्ख बन जाएंगे और आप धन तो आएगा पर उसका आप मतलब सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, आपके खर्च हो जाएगा और आपकी जो वाणी है और जो आपकी इष्ट कृपा है उससे आपको वंचित रह जाएंगे। खूब पूजा पाठ करेंगे फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा और धन आएगा, आपका खर्च हो जाएगा। षष्ठ भाव में यदि केंद्रम योग बना है तो कभी आपका कर्ज आप पे सदा बना रहेगा, कर्ज कभी आपसे खत्म नहीं होगा। केंद्रम षष्ठ भाव का जो केंद्रम दोष होगा वो कर्ज, रोग, रुकावट आपको देता रहेगा। सप्तम भाव में यदि केंद्रम योग बना आपका तो पत्नी के आने से आपको थोड़ी सी खर्चे बढ़ेंगे और हानि हो सकती है और पैसा आप कमाएंगे, पार्टनरी करेंगे किसी के साथ, उससे आपको धोखा होगा और वो पैसा लेके आपका चला जाएगा और आपको चिंता का विषय बना रहेगा और आप घबराहट मन में बनी रहेगी। अष्टम भाव में यदि केंद्रम योग बना तो आप विदेश यात्रा करेंगे, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप किसी के साथ यात्रा करेंगे उसमें आपका कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के संकेत बनेंगे और धन आपका फंस जाएगा जो आपको वापस नहीं मिलेगा। यदि आपका भाग भाव में केंद्रम योग बना, ऐसी बनेगा चंद्रमा जहाँ बैठेगा वो घर खाली और पीछे घर खाली, फिर अष्टम भाग में बना तो भाग का भी खराब करेगा और जो आपका तीर्थ यात्रा है, जो आपका भाग का सपोर्ट है आपको नहीं मिलेगा, कर्म का सपोर्ट मिलेगा और वहाँ आपको हानि पहुँचाएगा। दसम भाव में यदि केंद्र में बना हुआ है तो ऐसे में आपका वाणी, राजनीति, चतुराई, नेता के साथ संबंध रहेगा लेकिन बन नहीं पाएंगे और धन कमा लेंगे पर आपके पास नहीं रुकेगा, पानी की तरह बह जाएगा। एकादश भाव में यदि केंद्र में बना तो इसके हिसाब से भी आपको आय के जो स्रोत हैं आपके बहुत ज़्यादा होंगे पर आपके पास जब पैसा आएगा तो बहुत रुक रुक के आएगा, थोड़ा आएगा और आते ही आपका खर्च हो जाएगा।
तो नाम बड़ा दर्शन छोटा, इस तरह का आपका नाम चलेगा। तो आय भाव में भी आपका केंद्र दोष का प्रभाव ठीक नहीं रहता है। द्वादश भाव में यदि केंद्र में बना तो ऐसे में क्या है कि आपकी यात्राएं बहुत होगी, आप पैसा खर्च होता रहेगा, व्यय होता रहेगा सदा। आप दूसरों के लिए कमाएंगे, दूसरों के लिए जीते रहेंगे, अपने आप में आपको कोई योग नहीं बनेगा और अपने आप में आप नेगेटिव साबित करेंगे। केंद्रों में योग बहुत जीवन में परिवर्तन लाता है। लोग इसको समझ नहीं पाते, पता नहीं कैसे। कहते हैं गुरुजी हमने बहुत पैसा कमाया, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ लुट गया। ये केंद्र दोष का प्रभाव मेरे भाइयों, दर्शकों, बहनों। क्योंकि क्या होता है, केंद्र दोष को पहले जानो। आप किसान का काम करते, खेती बाड़ी करते हैं, कोई व्यापार करता कपड़े का, कोई बहुत बड़ा कंपनी मालिक होता है, कोई राज्य सरकार में है, डिफेंस में है, आर्मी में, फौज में है, इनके पास भी सरकारी पेमेंट आता है, लाख जो भी आता है 50,000, उसके बाद भी वो पैसे को नहीं रोक पाते हैं। क्यों? केंद्र दोष पत्रिका में होता है इसलिए। तो पहले कुंडली का वैदिक परंपरागत उसको उपाय करवाएं, दिखवाएं, उसके बाद फिर आपको सफलता मिलेगी। इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े, हम आपको आशा देते हैं, आपको अच्छी सलाह, अच्छी सकारात्मक ऊर्जा देंगे और जो भी आपके प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं। इस समय का अभाव होता है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा समय कम दे पाते हैं। तो विस्तार से आप कुंडली दिखवाने के बाद ही आप जस्टिफाई करें कि केंद्रों में आप दोष आपका है कि या नहीं है। अपना ध्यान रखें। जय माता दी।